चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 5 का परिचय पढ़ना है, वर्ग और वर्गमूल। इसको इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ध्यान दीजिए बाबू, सबसे पहले वर्ग होता क्या है? वर्ग यानी किसी भी संख्या के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर जब हम पावर 2 कर दें, यानी घात बैठा दें, जैसे कि 1 का पावर कर दें 2, जिसको हम हिंदी में घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात। हिंदी में क्या कहते हैं? घात। और इंग्लिश में बोला जाता है पावर। इंग्लिश में क्या बोलता है? पावर। और हिंदी में बोला जाता है घात। अगर किसी संख्या के ऊपर जब हम पावर बैठा दें, घात बैठा दें, वर्ग कर दें, उसी को हम कहते हैं स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। यानी इसका जब हम 2 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 बार करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का 2 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का 2 बार करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का 2 बार करेंगे 25 हो जाएगा, 6 का 2 बार करेंगे 36 हो जाएगा, 7 का 2 बार करेंगे 49 हो जाएगा, 8 का 2 बार करेंगे 64 हो जाएगा, 9 का 2 बार करेंगे 81 हो जाएगा, 10 का 2 बार करेंगे 100 हो जाएगा। यानी कि अगर किसी संख्या पर जब हम 2 पावर लगा देते हैं, 2 का घात लगा देते हैं, वही कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है? इस तरह आप जहां तक चाहें वहां तक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या पर जब 2 का पावर लगाया जाता है, किसी संख्या पर जब 2 का पावर लगाया जाता है, 2 का घात लगाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। अब आता है वर्गमूल किसे कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? वर्गमूल किसे कहते हैं? तो देखिए बबुआ, अगर किसी संख्या को वर्गमूल में दिया गया है, यानी स्क्वायर रूट में दिया गया है, जैसे मान लीजिए 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है। ठीक है, ये सब क्या है? वर्गमूल है। क्या है बुआ? वर्गमूल है। और जब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, गुना करने पर 1 ही आएगा। अगर जब हम इसका जोड़ा मिल गया, बाहर निकाल दिए तो 1 हो गया। यही हो जाता है वर्गमूल। 4 का ले लीजिए, 2 गुना 2 लिखते हैं, 2 बाहर आ गया। 9 का 3 गुना 3 लिखा हुआ है ना, तो यह 3 हो जाएगा। 16 का 4 गुना 4 यानी 4 हो जाएगा। 25 का 5 गुना 5 यानी 5 हो जाएगा। 36 का 6 गुना 6 यानी 6 हो जाएगा। 49 का 7 गुना 7 7 हो जाएगा। 64 का 8 गुना 8 यानी कि 8 हो जाएगा। 81 का 9 गुना 9 यानी 9 हो जाएगा। 100 का 10 गुना 10 यानी कि 10। यानी कि जब हम इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं, यही हमारा हो गया वर्गमूल। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ गया वर्ग और वर्गमूल क्या होता है? इसके बाद अब हम लोग जो भी है क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हुए चलेंगे, जहां पर जरूरत होगा वहां पर फिर हम आगे की बातें बताते चलेंगे। इंट्रो को ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अब क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, अध्याय 5.1 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे? इस संख्या का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? इतना बड़ा बड़ा संख्या है, अब हम इसका वर्ग करें और इकाई अंक देखें, उससे अच्छा है इस संख्या का जो अंतिम अंक है, इस संख्या का जो अंतिम अंक है उसी का हम वर्ग कर लेते हैं। अंतिम अंक इकाई अंक पर है, देख लेते हैं। तो 1 का वर्ग जब हम करेंगे तो 1 आएगा, यानी इस संख्या का इकाई अंक का वर्ग इकाई अंक क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 81 के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। हम इतनी बड़ी संख्या का नहीं करेंगे, सिंपली लास्ट वाले का करेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, लास्ट में कौन सा है? 2 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 गुना 2 यानी 4। ठीक है, तो अतः 272 के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 होगा। बोलिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाइए, 9 का स्क्वायर, 9 गुना 9
क्या आ जाएगा 81। इकाई अंक देखना है, सिर्फ क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। इसलिए 799 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा बुआ, 1 होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट, इसमें भी 3 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, 3 गुना 3 यानी कि 9। यहाँ पर लिख सकते अतः 3853 के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या है 9, 9 होगा। बोलिए कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पर 4 का कर लीजिए, 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 इक्वल टू 16, लास्ट में क्या है 16। अतः 1 2 3 4 वर्ग के इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, 6 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7 यानी कि 49, लास्ट में 9 आ रहा है। अतः 26,387 के वर्ग का इकाई अंक 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बुआ, 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए लास्ट में कौन सा है 8, तो 8 गुना 8 कर लेते हैं हम, 64 आ जाएगा। अतः आपका जो क्वेश्चन है लिख लीजिए 52,698 के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आगे ये लास्ट में क्या है 0 है, 0 का स्क्वायर, 0 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। अतः 99,880 के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 6, 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6 इक्वल टू 36। अतः 1 2 7 9 6 के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा, लास्ट में 6 है, 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5 यानी कि 25 आ गया। इसका 5 5 5 5 5 के इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। बोलिए कोई दिक्कत। लास्ट वाले संख्या का सिर्फ हम वर्क करेंगे और उसका यूनिट यानी इकाई अंक देख लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण बताइए क्या होगा, कैसे पता चलेगा कारण क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को जैसे हम इंट्रो में बताए हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का क्या आया है 100। इस सब के लास्ट में देखिए क्या क्या है, 1 है, उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, यही ना है 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5। इसके अलावा 2 गो जीरो, 2 गो जीरो कहने का मतलब सम संख्या में जीरो। सम संख्या किसे कहते हैं, 2 4 6 8 10 उतना जीरो रहे तो वह क्या हो सकता है पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। तो देखिए कि सबके लास्ट में ये सब संख्या है, 1 4 कहीं है, 5 6 9 डबल जीरो, 4 गो जीरो, 6 गो जीरो है नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ पर हल में हम लिख सकते हैं, जिन संख्याओं के अंत में देखिए इसके अलावा कौन कौन नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 या विषम संख्या का शून्य हो, विषम संख्या में शून्य हो, विषम संख्या में शून्य हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, संख्या नहीं हो सकती है। आप इसमें देख सकते हैं इस सब संख्या के अंत में 2 3 7 8 है, या विषम संख्या में 3 गो जीरो है, 1 गो जीरो है, 3 गो जीरो है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। बोलिए कोई दिक्कत। जिन संख्याओं के अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो या विषम संख्या में शून्य,
यानी 1 को 0, 3 को 0, 5 को 0, 7 को 0, 9 को 0, 11 को 0, 13 को 0, 15 को 0, 17 को, ठीक है, इतना अगर 0 हो तो अपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, किस संख्या का वर्ग। तो हम लिखेंगे हल में जिन संख्याओं का इकाई अंक विषम होगा उन संख्याओं का वर्ग भी विषम होगा, वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। जिनका इकाई अंक, जैसे देखिए इसका इकाई अंक विषम है तो इसका वर्ग निकालेंगे तो विषम ही होगा। इसका इकाई अंक विषम है, 9 विषम संख्या होता है ना, विषम है, इसका भी वर्ग निकालेंगे तो हम विषम ही होगा। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, 431 और तीसरा नंबर 777 9 हो जाएगा। लास्ट में सम संख्या है, सम संख्या है, ये दोनों नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर दिया 121, बीच में वो 0 बढ़ाया है तो 10 20 1 कर दिया है, 2 को 0 बढ़ाया है तो 2 के बाद 2 को 0 कर दिया है, खाली 10 लिखा है। और इसका स्क्वायर किया, देखिए कई को 0 है, 4 को 0, यानी 2 के बाद 4 को 0 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 2 के बाद क्या कर दिया जाए, 4 को 0 बढ़ा दिया जाए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पर 1 के बाद 2 को 0 है, यहाँ पर भी देखिए 1 के बाद 2 को 0, फिर 2 के बाद 2 को 0 1 कर दिया है। अब 1 के बाद 4 को 0 है, तो यहाँ पर 4 को 0 2 3 4, फिर 2 के बाद भी 4 को 0 2 3 4, कोई दिक्कत, नॉर्मल तरीका से हो गया। अब देखिए 1 के बाद कै को 0 है, 2 4 6, तो 1 के बाद 6 को 0 2 4 6, उसके बाद फिर 2 लगाइए और इसमें भी 6 2 4 6 1 हो गया। आंसर ये आपका बन गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आराम से बन जाएगा, आपको गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें देखिए क्या किया गया है, 11 का स्क्वायर 121, 101 का 10 20 1 किया। अब देखिए 10 10 है, इसमें देखिए 10 के बाद 10 10 20 है, तो 10 20 और 30, यानी कि 3 तक बढ़ा हुआ है। 2 को है यहाँ पे 10 10 है ना, तो 30 तक बढ़ा है। अब इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 3 को है तो हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, 40 तक। 2 को है 10 10 10, इसमें 30 तक बढ़ा है, और इसमें 3 को है तो कहाँ तक बढ़ाएंगे, 40 तक। 10 20 30 40, और 40 के बाद फिर 30, देखिए 30 के बाद 20 है तो 40 के बाद 30 20, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10 कर देंगे तब 1 कर देंगे। अब इसमें देखिए 50 तक बढ़ा है, कहाँ तक, 50 तक, 50 के बाद 40 हो गया ना, 40 हो गया है, कोई दिक्कत, यहाँ पर 10 नहीं होगा 1 ही होगा, ठीक है। 50 के बाद 40 कर दिया है, यहाँ पर देखिए 50 से कम है वो कितना हो जाएगा, 4 तक 10 10 10 10 1 स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा, आराम से बन जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं का प्राप्त करें, लुप्त संख्याओं को प्राप्त करें। 1 के बाद 2 है, 1 और 2 का गुना करेंगे 2 आएगा, ठीक है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 2 और 3 है, 2 और 3 का गुना करेंगे 6 आएगा, 6 के बाद 7 है, 3 और 4 का गुना करेंगे 12 आएगा, 12 के बाद 13 है, 4 और 5 का गुना करेंगे क्या आएगा, 20, 20 के बाद 21 है, 5 में क्या गुना करें कि 30 आ जाए, तो 6 से 7, 6 और 7 का गुना करेंगे 42 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत आया समझ में, या ये भी आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 2 3 6 6 दूनी 12, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, इसके बाद वाला लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत। अब आ गई है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है, बिना इसको जोड़े बताना है कि इसका योगफल क्या होगा। यहाँ पर लिख देंगे दिए गए विषम संख्याओं का योग, दिए गए विषम संख्याओं का योग, फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अब n क्या होता है ध्यान दीजिए, लेकिन ये कै गो है,
1 2 3 4 5 कै गो है 5, एन यही हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 25। इसका भी इसी तरह बन जाएगा, दिए गए विषम संख्याओं का योग, ठीक है, एन का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है 10, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 100। इसमें भी उसी तरह कर लेंगे, दिए गए विषम संख्याओं का योग, गिनिए तो क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 बन गया, आपको जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है। देखिए बुआ, विषम संख्या कौन होता है 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6 13, 7 को हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इसको जोड़िएगा 49 आ जाएगा। 121 को 21 बार 11 बार लिखना है विषम संख्या में, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस सबको जोड़िएगा क्या जाएगा 121 आ जाएगा। अब बोल रहा है 9 नंबर में निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, अगर इसका वर्ग करके बताना है कितनी संख्या है, तो चुपचाप हम लिखेंगे लगातार क्रमागत, लगातार नहीं क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या लिखकर हम 2n कर लेंगे 2, और शुरू वाला जो संख्या रहता है छोटा वाला उसे गुना कर लेते हैं, यानी कि इसका वर्ग कीजिएगा, यानी 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, और इसके बीच में देखिएगा तो आपका 24 को संख्या आ जाएगा। इसमें भी हम उसी तरह कर देंगे क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या 2n, 2, छोटा वाला संख्या कौन सा है 25, यानी इसका आंसर हो जाएगा 50। इसमें भी वही कर लेंगे क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या, फॉर्मूला 2n, छोटा संख्या कौन सा है 99, 99 है ना, गुना कर लीजिए 18 का 18 का 19, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी दोनों के बीच का संख्या क्या हो जाएगा 198 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, धन्यवाद।